हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीकॉम ऑनर्स के डिसिप्लिन कोर्स में आता है एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल या फिर थियोरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का आपको आइडिया लगेगा। आप लोगों को क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अपकमिंग वीडियोस के लिए, ताकि आपको जो हेल्पफुल वीडियोस है हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। मिलते हैं। बात करें सब्जेक्ट की तो बिजनेस मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है। थर्ड सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स में ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड टुगेदर। अगर कोई क्वेश्चन में ए बी सी पार्ट है, ठीक है, या ए और बी पार्ट है, तो आपको दोनों के दोनों या तीनों पार्ट एक साथ अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, आप लोग आगे पीछे अटेम्प्ट नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी वाला पार्ट कर दिया। तो इस टाइप से आपको नहीं करना, एक ही बार करना है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो ये हो जाती है बेसिक इंस्ट्रक्शन आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि भाई कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो एक बार डेली कॉस्ट लगता है इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ इनपेशेंट्स एंड आउटपेशेंट्स भी प्लस अ फिक्स्ड कॉस्ट गिविंग द फॉलोइंग 3 डेज। यहाँ पे आपको 3 दिन का डेटा दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी बाय सेटिंग अप लीनियर फंक्शन ऑफ इक्वेशन एंड यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे भाई 3 दिन का डेटा दिया गया, उस डेटा का यूज करके जो चीज पूछी गई है लीनियर फंक्शन को यूज करके वो आपको यहाँ पे निकालनी है। ये 3 दिन का डेटा दिया गया, यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख जाएगी, ठीक है, इन पेशेंट्स के बारे में दिख जाएगा, आउट पेशेंट्स के बारे में दिख जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको दो दिखने को मिलते हैं, चाहे तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब मैन्युफैक्चर इज एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट PQR which are sold in 3 different market X Y Z. The the annual sale of these products in markets आर टेबुलेटेड बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे डेटा दिया गया है। 3 प्रोडक्ट, एक मैन्युफैक्चरर है वो 3 प्रोडक्ट बनाता है PQR, और वो तीनों प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में बिकते हैं एक्स वाई और जेड में। ठीक है, उनकी टोटल जो एनुअल सेल होती है उसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया गया है और डेटा से रिलेटेड चीजें पूछी गई। ये आपका डेटा हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। आपको सबसे पहले ये तीन चार चीजें हैं वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। टोटल रेवेन्यू बताना है फ्रॉम ईच मार्केट। अगर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सोल्ड होता है, मतलब किस प्राइस पे सोल्ड होते हैं, 45, 25 और 35 के रेट पर, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच मार्केट बताना है। अगर जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है वो है 36, 19 और 27, ठीक है, ये उनका वो है। अच्छा नंबर का आपका ये हो जाता है। अब आगे बढ़े, अब देखेंगे यहाँ पे बी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। अभी हम तक ए वाला कर रहे थे, अब आपका यहाँ पे बी वाला पार्ट चालू हो जाता है। इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर 3 इंडस्ट्रीज। एक आप कह सकते हैं कि भाई एक इकोनॉमी में 3 इंडस्ट्री हैं, ए बी और सी। तो आपका क्या, एंड फाइनल डिमांड इज डिनोटेड बाय एफ। जो फाइनल डिमांड है वो डिनोटेड बाय एफ है। द इनपुट, ये जो है ये टेबल दिया गया है, इनपुट रिलेटेड जो टेबल है ये डेटा दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो है कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले राइट बैलेंसिंग इक्वेशन फॉर 3 इंडस्ट्रीज। दूसरे में टेस्ट a Hawkins-Simons condition for the viability of a system। और तीसरे में what are the gross output of industries A, B, C when the final demands are 15, 45 और 75। ठीक है, ये हो जाता है तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आपका चौथा वाला आ जाता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी वर्थ ऑफ लेबर विल बी रिक्वायर्ड टू मीट अ न्यू डिमांड। ठीक है, कितनी लेबर चाहिए रिक्वायर्ड है अगर न्यू डिमांड को क्रिएट करना है। तो 12 नंबर का आपका ये हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाले में और का आया था, तो बी वाले में भी आपको और का ऑप्शन देखने को मिलता है। सपोज द इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडस्ट्रीज आर गिवन अंडर। ठीक है, यहाँ पे भाई ये जो दिया गया है डेटा ये। अब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें निकलनी है। डिटरमाइन द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड टेस्ट साइमन हॉकिंस कंडीशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। फिर यहाँ पे पहले के बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 पार्ट आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के
बी वाले पार्ट के और वाले में, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इस टाइप से बड़े-बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैं अगर आपको बताऊँ। इन क्वेश्चन्स को आप लोग पढ़िए, समझिए, इनका ना बेसिक के आंसर किस तरह से बनाना है, आप लोग ये तैयारी करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है? 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके ए में आपसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो क्वेश्चन है पूछा गया है। इसमें आपको सिचुएशन जो है वो बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म परचेज़ 4000 यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम per year at a unit cost of 30. The ordering cost per unit is 75 and the inventory carrying cost is 25%. The value of our average inventory. Find the optimum order quantity and maximum minimum cost total cost. ठीक है? If supplier offer 5% of discount for purchase in lots of 1000, शुड द ऑफर एक्सेप्टेड, क्या ऑफर को लेना चाहिए या नहीं? अगर जो सप्लायर है 5% का जो है डिस्काउंट दे रहा है, अगर आप लेते हैं लॉट 1000 का एक लॉट लेते हैं तो, ठीक है? तो क्या ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं, ये हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसमें आप देखेंगे तो ए वाले पार्ट में आपको और का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका फॉर्मूला रिलेटेड डिटेल भी दी गई है, ठीक है? आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द टाइम बिटवीन 9 AM to 6 AM at which 1 hour break should be scheduled so that the worker assemble the maximum number of कंप्यूटर, ठीक है? यहाँ पे भाई आप यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि भाई 9 बजे से मतलब बिटवीन 9 AM to 6 AM, 9 से 6 के बीच में आपको जो है अ, ऐसा टाइम निकालना है जिसमें वर्कर लंच भी कर सके, ठीक है? 1 आवर ब्रेक, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर बना सके, तो ऐसा आपको टाइमिंग निकालना है कैलकुलेशन करके। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर बी वाला पार्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाले पार्ट में यहाँ पे भाई क्या बताया गया, अ मेजर एयरलाइन परचेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मॉल प्लेन, कॉस्ट ऑफ ये कॉस्ट है, द इकोनॉमी एस्टिमेटेड, द कंपनी एस्टिमेटेड दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नंबर X number of hours of applied time, the slavage value plain in rupee and expressed by the function, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करके वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है? जो चीज़ मेनली कैलकुलेट करके बतानी है वो यहाँ से लिखाई गई है कि डिटरमाइन हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्लेन शुड बी फ्लॉन बिफोर रिप्लेसमेंट if the objective is to minimize the sum of average capital and average ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर, ये आपको निकाल के दिखानी है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये बताया गया है, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसके ए में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? इस टाइप से। फिर यहाँ पे जो चीज़ आपको निकालनी है वो आपको ये बताया गया है कि हाउ मेनी आइटम्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म टू हैव अ मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट, आल्सो ऑब्टेन द प्राइस द फर्म शुड चार्ज, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर और वाला ऑप्शन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत, ठीक है? यहाँ पे आपको फंक्शन रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का ये फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर आपका बी वाला पार्ट आ जाता है, बी वाला पार्ट आपका ये हो जाता है, ठीक है? इसमें आपको यहाँ सिचुएशन रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि भाई क्या चल रही है बातचीत, और उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है। व्हेन द प्राइस रीच्ड 100 ओनली 50 रिमेंड, डिटरमाइन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स सरप्लस, ये आपको यहाँ पे निकालना है। फिर और वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ये आपका और वाला ऑप्शन हो जाता है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, अटेम्प्ट एनी 3। अब आपको यहाँ पे कोई भी 3 जो लिखा गया है वो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? ए वाला पार्ट आप इसको पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं, मैं हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है? आपका ये बी वाला पार्ट हो जाता है। बी वाले पार्ट में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद आपका ये सी आ जाता है। यहाँ पे आपको 2 ही जो है वो करने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ये हो जाता है। आगे बढ़ें, यहाँ पे ये दिया गया है। फिर आपका बी वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है? ये आपका बी वाले पार्ट का है जो कि 6 गुणा 3 है, तो उस हिसाब से फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बताई गई है कि क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपको सिचुएशन बता दी गई है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बताया गया, और यहाँ पे आपको जो डेटा है वो भी दिया गया, ठीक है? बी वाला पार्ट आ जाता है आपके लिए, ये आपका 12 नंबर का बी वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर आपको और वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है बी में, ठीक है? तो ये आपका और वाला ऑप्शन भी आता है,
और आपको मतलब ये है कि बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी आपको क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो आंसर है वो बना के लेना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। यहाँ आप थोड़ा नीचे और आएँगे तो क्वेश्चन 4 भी पूछा गया है, 5 और 6 भी पूछा गया है, 7 तक आ गए हैं। यहाँ पे 8वाँ आपसे पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका 9वां आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो जाता है, 18 नंबर का आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट दिया गया है। अब हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चंस की, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को जो है कि करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले एक बार, तभी आप लोग वहाँ पे एग्जाम में बना पाएंगे। अदरवाइज आप अगर वहाँ आंसर को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते और माइनर सी भी गलती होती है, तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलग आएगा और जिससे आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा डिटेल में कवर अप नहीं करा है, मैंने आपको पढ़ पढ़ के भी काफ़ी डिटेल में नहीं समझाया है, ठीक है, तो आप लोग इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन पेपर आपको पॉज करके आप इसे समझिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।